भ्राट भाव संबंधो द्रौमेकमनेकधा तो उन दोनों का अर्थ एक है। नयानाम समीप उपनय, जो नए के समीप उपनय है। नए का विषय क्या है, उपनय का विषय क्या है, ये विषय अपेक्षा कथन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उपनय है क्या? तो नए का भेद तद अवयव नया और प्रमाण का अवयव न है। तद अवयव नया, प्रमाण का अवयव न है। तो नए उपनय एकांता नाम, नए और उपनय इनका एकांत काला नाम समुच्चय अविभ्राट भाव संबंध संबंध द्रव्य मेक मनेकता। अविभ्राट अपृथक रूप से जब भाव को ग्रहण करते हैं तब द्रव्य एक रूप दिखता है, और नए उपनय की व्याख्या करते हैं तो द्रव्य अनेक रूप दिखता है। समझ में आ रहा है श्लोक का मूल अर्थ? अविभ्राट भाव संबंध, अविभ्राट यानी अपृथक, अविभ्राट यानी अपृथक। जब भाव का संबंध देखते हैं तब द्रव्यमेक द्रव्यम एकम, तब द्रव्य क्या दिखता है? एक दिखता है। जब वही हम पर पर्याय की दृष्टि से कथन करते हैं द्रव्य मनेकधा, अनेक प्रकार का है। शरीर को देखता हूँ तो एक दिखता है, और एक एक अंग को देखता हूँ तो अनेक दिखते हैं। तो यदि आप ऐसा भी माने, मस्तिष्क, दोनों हाथ, दोनों पैर, हो गया पूरा शरीर, शरीर के अंग हो गए, ये नए। 5 अंगुलियां हाथ की, दूसरे हाथ की 5, 10, पैरों की 10, 20, ये 20 अंगुलियां क्या हो गई? उपनय। ये कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक के नथुड़े, ये सब क्या है? उपनय। फिर अंगुलियों पर नाखून, अंगुलियों पर नाखून देखिए, ये कथन आपको करना ही पड़ेगा, उसमें मुस्कुराने कोई विषय नहीं है। आपसे पूछेंगे अंगुली में दर्द है, तो अंगुली में दर्द नाखून में है कि अंगुली के पोर पर है, कि अंगुली के नाखून में कहाँ पर है, कि आपको नाखून निकालते समय कोई रेशा उसका निकल गया, कि आपको अंगुलियों पर कोई एक रोग विशेष होता है। बोलो कौन सा रोग होता है? वो फफूंदनी, टेढ़ी पर नोगेरा, नोगेरा नाम का रोग हो गया, ठीक है। अथवा तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो तुम्हारे नाखून सूख चुके हैं, अथवा तुम्हारी दरिद्रता की निशानी आ चुकी है, तुम दरिद्री होने वाले हो, ठीक है। नाखून सूख चुके हैं, तुम्हारा पुण्य सूख चुका है। आदमी के नाखून सूख चुके हैं, आदमी के ओठ सूख चुके हैं, आदमी के चेहरा फीका पड़ चुका है, बाल खड़े हो चुके हैं, बस तुम्हारे दिन फिर चुके हैं। रोग भी तो अशुभ कर्म को उद्देश्य होगा ना। ये सब उपनय की व्याख्या है। अब आपको समझना पड़ेगा उपनय कितने आवश्यक है। अब समझना पड़ेगा उपनय कितनी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर्याय को उपनय के पास रखा गया है। तो क्या उपनय का निषेध कहाँ किया हुआ स्वामी महाराज ने? सुनो, बोला नयानाम समी उपनया। अब उमा स्वामी महाराज ने 7 नियों की व्याख्या कर दिए, ठीक है। अब 7 नियों के भीतर आप उपनय को खोजते रहो, इसमें कोई प्रश्न का विषय ही नहीं बनता। जिसका भी लक्ष्य उन्होंने कर दिया, अब आप खोजो। नहीं, सुनो, ये भाषा कैसे चल रही है? ये भाषा धर्म को नाश करने वाली। कैसे नाश करने वाली? बोले
उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन छोड़ो, ये लिखा कहा कि रात्रि में खाना नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ने की बात की, खाने का निषेध कहाँ किया। इसी प्रकार से एवं विधि निषेधाभ्याम, तुम्हारे आगम में विधि निषेध की फिर व्याख्या की गई है। और जिन आचार्यों का जहाँ तक जितना लक्ष्य था उतना कथन कर दिया। आगे आपके पास इतना विवेक है, दिमाग है, बुद्धि है, वहाँ से आप खोज करो। इसलिए तो नया निगमा दिया, नए यानी निगम, सात नए, नए यानी सात नए की व्याख्या कर दी। नैगम संग्रह विवाह सुशब्द स्मरूर एवं भूत, ये सात नए हैं। तो उपनियस तद भेदो वेदार्थ, तद भेदा उपभेदा। देखिए भेद और उपभेद वे सब क्या है, उपनय का विषय है। नयों के भेद और नयों में उपभेद, भेदों में भेद। तो उपनय वे सब क्या है, उपनय के भी ही भेद उपभेद हैं। हाँ, जैसे कि उपनय, सुनिए उपनय, उपनय का नाम बोलिए। अरे ये नहीं पूछ रहा हूं, चलो मैं सुना रहा हूं। सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, सद्भूत। ठीक है, उपन्यास त्रिधा। अब इनमें फिर भेद चलते हैं। कैसे चलते हैं, सुजातीय, विजातीय, सुजातीय, विजातीय। ठीक है, उपचरित, अपचरित, ये सारे भेद करते चले जाओ। ठीक है, सद्भूत असद्भूत ये व्यवहारने का भेद है। अरे अभी आप चले कहाँ गए थे, यही तो बोला ना, उपनय के भेद कर दिए। तो उपन्यास भेदा, उपन्यास तद्भेदो भेदा भेदार्था, वह उपभेद है। पर्यायस्त एव एकांता, जो पदार्थ पर्याय की एकांत रूप से प्रधान धर्म है। पर्याय की एकांता से जो प्रधान धर्म है, समझो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, तो पर्याय की दृष्टि से अब इन्होंने बनाया चूर्ण, त्रिफला। ठीक, तो समुच्चय कर दिया, तो द्रव एक द्रव कहला रहा है। इनको भेद करो, तीन भिन्न भिन्न फल हैं, भिन्न भिन्न फल हैं। उस चूर्ण में नमक और मिला दिया, जीरा और मिला दिया, अन्य सामग्री मिलाते चलेगा। मूल त्रिफला कहला रहा है, पर अनेक सामग्री मिला चुके हैं। कभी किसी को घृत के साथ दे रहे हैं, कभी शक्कर के साथ दे रहे हैं, तो कभी नमक के साथ दे रहे हैं। एक काल भेद आ गया। रोग भेद से, काल भेद से वस्तु में भेद पड़ जाता है। औषधि वही है। त्रिफला को घृत में खिलाओ तो नेत्र की ज्योति बढ़ाओ। त्रिफला को आप जीरा मिला के, नमक मिला के, तो गैस का नाश करेगा, गैस घाती बन जाएगा। ठीक है, और सीधा त्रिफला खा लिया तो गैस वृद्धि करेगा, पेट साफ करेगा। लेकिन लंबे समय तक किसी को भी त्रिफला नहीं खाना चाहिए। त्रिफला को भोजन नहीं बना लेना चाहिए। आपके त्रिफला खाने से धातु का क्षय होगा, शरीर क्षीण हो जाएगा। कभी भी त्रिफला लंबे समय नहीं खाना चाहिए। अधिक समय तक तुम्हारा भोजन पेट खाली हो गया तो फिर शरीर की क्षीण हो जाएगी। समझ गए? मल भी ताकत देता है। इसलिए अब प्रधान धर्मस्, तो पर्याय भेद एव एकांता प्रधान धर्मस्, तो प्रधान धर्म एकांती होगा। ये अंगुली है, भेद कर चले आओ, यहां टिक जाओगे। अंगुली ही है प्रधान धर्म। अंगुली पर दर्द हो रहा है तो प्रधान धर्म इसमें क्या होगा? अभी अंगुली होगी, उपनय।
तो पर्याय से एक अंगता प्रधान धर्म सदा ही तत्वात् विपदेशा द्रव्य विपदेशा, और पर्याय एक अंतर प्रधान धर्म है जिनको ग्रहण करने का उन्हीं को उपनय कहा गया है, उन्हीं को उपनय कहा गया है। त्रिया काला विषय ऐसा ते, तीनों काल हैं विषय जिसमें उनको भाव ऐसा तेसम तथा भूतस तेषाम समुच्चय, उनका जो समुच्चय एकस्मिन् अवस्थानम, तो तीनों कालों के जिनके विषय उनके समूह अपृथक स्वभाव संबंध वाला, निसत्ता संबंध वाला, अविभ्राट अपृथक भाव संबंधा, जो अविभ्राट सत्ता संबंध से तथा भूत सत्ता संबंधो यस तथा भूत, जो सत्ता संबंध एकत्र रूप ग्रहण कर रहा है, अपृथक भूत ग्रहण कर रहा था भूत तथा द्रव्य एकम, तब द्रव्य एक द्रव्य कल्पना पहले जब सत्ता को संपूर्ण रूप से अपृथक ग्रहण करता है तो एक द्रव्य कहलाता है। त्रिफल लेके आइए, चूर्ण लेके आइए। तो जब तीनों आपने समुच्चय रूप से ग्रहण किए हैं तो ये बार बार नहीं कहोगे हर्र हर्र लाइए, बहेड़ा लाइए, आंवला लाइए, हर्र बहेड़े का मिश्रण लाइए, हर्र बहेड़े का मिश्रण, कितना बड़ा शब्द बोल रहे हो, हर्र बहेड़े का मिश्रण लाइए। अब ये का लगाओ व्याकरण इसमें, हर्र बहेड़े का मिश्रण, बार बार हर्र इतना शब्द बोला, बहेड़ा इतना शब्द बोला, आंवला इतना शब्द बोला, आपने मात बोले त्रिफला लाइए। त्रिफला शब्द संक्षेप समास हो गया, समास हो गया, सुंदर हो गया, और तीनों पदार्थ त्रिफला किसका, हर्र बहेड़ा आंवला। किसी को नहीं है मालूम तो विग्रह कर दो भाई, त्रिफला नहीं कौन सा फल, त्रिफला जामुन, क्या दाड़िम, क्या नींबू, इन तीन फलों को नहीं, ये तीन फल त्रिफला नहीं है। और फिर रूढ़ी, संयोग में रूढ़ी ग्रहण करना। आप ये वैद्य क्यों, शास्त्र क्यों त्रिफला बोल दिया, तो भाई मधुर कोई फल लेके आ गया तुम, बोले त्रिफला है, महाराज जी रोग ठीक हो जाएगा। कुछ कचरिया लाया, टमाटर लाया, भिंडी लाया, बोले त्रिफला, ठीक है। अरे हरी मिर्च का, अरे धतूरा लाओ तुम तो, नहीं 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 नहीं, फल 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 फल, तो कचरिया फल है, ठीक है, धतूरा फल है, बेर फल है, चलो बेर लाओ, धतूरा लाओ, ठीक है, और कचरिया लाओ, सब बोले त्रिफला। तब उनको समझाना, मित्र ये त्रिफला को ग्रहण नहीं करना, या संयोग होने पर रूढ़ी में स्वीकार करना, हर्र बहेड़ा आंवला ही तीन फल ग्रहण करना, अन्य त्रिफला में ग्रहण नहीं करना, ये आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए देखा, गुण बनाने के साथ साथ रूढ़ी का ध्यान रखना। बोले हम गुण बना रहे हैं और गुण बनाते बनाते खुलासा नहीं करा तो मर गए यदि, तो तुम्हारा गुण गुण ही हो जाएगा। समझ रहे भैया महात्मा जी? और इतना विरलन भी मत कर देना कि गुण का कभी नाम ही न लिया जाए। तो गुण भी होना चाहिए, विरलन भी होना चाहिए। तब हमारा आगम कहता है द्रव्यार्थिक शिष्य और पर्यार्थिक शिष्य, सूत्र प्रधानी और व्याख्या प्रधानी, संक्षेप रुचि, विस्तार रुचि, ये इसलिए व्याख्यान किया गया है। तेरह प्रकार का चारित्र धारण करो, तो 13 प्रकार कोई भी नाम गिना देगा आदमी, तो फिर हम कहेंगे वो हमारे 13 प्रकार रूढ़ है। वह है रूढ़ी संयम स्वीकार है, जिससे लोक का विनाश न हो और सम्यक की हानि ना हो, चारित्र का विनाश न हो, ऐसी रूढ़ी स्वीकार है। वो रूढ़ी स्वीकार नहीं है जिससे सम्यक की हानि हो रही हो। आइए, तो अविभ्राट अप्रत्यक स्वभाव संबंध, सत्य संबंधो यस ताभूत तद्रेमेक उपेक्षा, भेदा अभेदपेक्षा, भेदपेक्षा पर अनेक प्रकार। अभेदपेक्षा एक रूप है, भेदपेक्षा अनेक रूप है। वस्तु कैसी है? नेका नेक स्वरूप है।
वस्तु कैसी है? नेकानेक स्वरूप है। यद्यपि लोक में व्यवहार व्यक्ति कर ही रहे हैं एकानेक दृष्टि से, लेकिन वो कथन करना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं। इसलिए आचार्यों को सामान्य बात को भी दार्शनिक दृष्टि से विस्तार से समझाना पड़ गया। विषय सामान्य, लेकिन दार्शनिक दृष्टि सूत्र बना के रख दिया। नयोपनेकांतानाम त्रिकालानाम समुच्चय, नयोपनेकांतानाम त्रिकालानाम समुच्चय अभाषा भाव संबंधो द्रौमेक मनेकधा। ये सूत्र सभी को याद रखना चाहिए। यदि आपको आचार्य समन्त स्वामी की दृष्टि में गुण दृष्टि से नए उपनय की व्याख्या करना है और पंचाध्यायीकार जैसे जीव जो उपनयों को मिथ्या कहें तो उनको समझा सकते हैं। आप अपनी अपेक्षा से मिथ्या कह रहे हो, लेकिन सर्वथा मिथ्या नहीं है। पर्याय में भेद किए, यहाँ पर्याय में भेद किए। अच्छा सुनिए, ए महात्मा जी, आप पर्याय से क्या मतलब समझते हो? भैया सुब्र साहब, पर्याय से क्या मतलब? तो गुण विकार जो पर्याय है कि आपकी मनुष्य पर्याय है, ये इतनी तक सीमित है क्या? बोलो, जो आपने प्रश्न किया ना बीच में, इसलिए मैं प्रश्न किया, इतनी तक सीमित है क्या? नहीं है सीमित। अब यदि आपने दूध में नींबू डाल दिया है, उसकी पर्याय स्वीकार करो। लचका बनता है खार का, उसकी पर्याय स्वीकार करो। खार का लचका ने क्या किया? यदि आपने दाल में खार का लचका मिल गया, एक सेकंड नहीं लगता। कोई अंजलि में आहार भी दे रहा हो ना, वो कहीं दाल पड़ी है, उसमें हल्दी पड़ी हुई है, वो लगते ही एकदम लाल हो जाता है। तो पर्याय बदली ना, प्रभेद हो गया, उसका नाम बदल गया। नाम बदल जाता तुरंत ही, तो शीघ्र नाम बदलता है, तो संज्ञा बदल गई, प्रयोजन बदल जाता है, लक्षण बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। इसलिए स्वीकार करो कि सर्वथा उपनयों को ऐसा मत कहिए कि उपचार मात्र की व्याख्या है। बोलो कुछ, फिर आगे बोले। नहीं बोलोगे तभी तो आगे बोला जाएगा। मतलब ये कथन न किया जाए उपनयों से कि मात्र अवस्तुभूत क्या है। अवस्तुभूत तो ना नए लगते ना उपनय लगते हैं। आध्यात्मिक पुरुष का मतलब पागल पुरुष नहीं होता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनके अनुसार सुब्रत सागरी आध्यात्मिक पुरुष यानी पागल पुरुष। जो आध्यात्मिक पुरुष होगा वो संपूर्ण नए उपनयों को ज्ञाता होगा और नए उपनय के माध्यम से भेद विज्ञान कर रहा है। भेद विज्ञान कर रहा है। आध्यात्मिक पुरुष का तात्पर्य नए उपनयों का अज्ञानता नहीं है। आध्यात्म पुरुष का मतलब ये है नए उपनयों को जानते हुए जो प्रयोजनभूत आंत द्रव्य है उसे स्वीकार करना, बाकी को हे उपादेय उपेक्षा। ठीक है, हे उपादेय उपेक्षा। जब झूठा कहेंगे तो झूठे का अर्थ समझना चाहिए। जैसे मिथ्या का अर्थ मिथ्यात ही नहीं होता है। मिथ्यात का अर्थ बोला देख इधर, मिथ्यात का अर्थ मिथ्या दर्शन ही नहीं होता है। मिथ्या का अर्थ मिर्सा भी होता है, झूठ भी होता है। झूठ का अर्थ झूठ ही नहीं होता है, अवस्तुभूत झूठ नहीं है, अप्रयोजनभूत भी होता है। अप्रयोजनभूत भी होता है। ये यदि आप इससे खुजली कान खुजा रहे हो, ये मिथ्या क्रिया है आपकी। आप मिथ्या क्रिया कर रहे हो, असत्य नहीं हो रहे हैं। उसके विपरीत होने से ये मिथ्या है, ये कारण कार्य विपर्यास है। और प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। संयम मुडराज है, मुडराज है बेटा।
और मुंडराज खुरपी लेकर घास खोदने बैठ जाए, तो प्रक्रिया बदलने से, तो यदि घास खोद रहे हैं और दूर से हमने देखा तो हम क्या देखेंगे? कोई घास खोदने वाला या फिर बिहारी आदमी है, सोच कर रहा होगा, तो खुरपी से मिट्टी खोद करके उसमें सोच ढक के चला जाएगा, क्योंकि नंगा तो बैठे ही था वो। तो प्रक्रिया के बदलने से अब वस्तु अवस्तु हो जाती है। वहां पर उनका मुनिपना अवस्तु बन गया बेटा, अवस्तु हो गया। ठीक है, ये पिच्छी जीवों के मारने के लिए है। ठीक है, अब कोई इसको पूरे कमरे में झाड़ू लगाने लग जाए तो आपने झाड़ू बना दिया, उसको अवस्तु कर दिया, पिच्छी अवस्तु हो गई, इसके अंदर प्रक्रिया का विपर्यास हो गया। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय यहीं पर इस प्रकार